आज है 16 मार्च 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। 40 के करीब पहुंचा प्रदेश में पारा, करीब इन जिलों में यूटर्न लेगा मौसम, बारिश के साथ ओले गिरने का भी है अलर्ट। यूपी में मौसम परिवर्तन की संभावना है, राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के आसार हैं, जबकि तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी किया है। 15 मार्च की रात और 16 मार्च को पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। 16 मार्च को होगा राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगा मंथन। यूपी के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों और न्यासियों की महत्वपूर्ण बैठक 16 मार्च को मणिराम छावनी में दोपहर 3 बजे से होगी। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल महाराज करेंगे। सीएम का सीधा निर्देश, कब्जा मुक्त कराएं जमीन, दबंगों को दिखाएं सबक, 200 लोगों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि गरीबों की जमीन पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दबंगों को सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को जानने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जनता का हंगामा, खाद्यान्न की घटतौली का विरोध, कार्ड धारकों ने किया प्रदर्शन। चिरई गांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिरई गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान राशन कार्ड धारकों ने शनिवार को कोटेदार द्वारा निर्धारित यूनिट से कम राशन देने के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं ने बताया कि कोटेदार ई-केवाईसी नहीं होने के नाम पर सभी लोगों को 1 यूनिट कम राशन दे रहा था, जबकि वह ऑनलाइन राशन कार्ड में पूरी यूनिट खारिज कर रहा था। जंगीगंज हॉल्ट को स्टेशन बनाओ, रेलवे की मनमानी से लोगों की बड़ी परेशानी। पूर्वोत्तर रेलवे के जंगीगंज हॉल्ट को एक बार फिर स्टेशन बनाने की मांग उठने लगी है। 3 साल पूर्व उक्त स्टेशन को रेलवे ने हॉल्ट बना दिया। इससे यहां पर पैसेंजर को छोड़कर अन्य कोई ट्रेन नहीं रुकती। क्षेत्रीय लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए ज्ञानपुर रोड स्टेशन और माधो सिंह जाना पड़ता है। वेतन न मिलने से आक्रोशित इलेक्ट्रिक बस चालकों ने किया हड़ताल, 5 घंटे बाद शुरू हुआ संचालन। इलेक्ट्रिक बस के चालकों का वेतन न मिलने पर आक्रोशित चालकों ने शनिवार को सुबह से ही मिर्जा मुराद ई-चार्ज स्टेशन पर बसों का संचालन रोक हड़ताल कर दिया। चालकों ने बताया कि प्रमुख पर्व होली पर 1 महीने से रुका वेतन न मिलने से त्योहार फीका पड़ गया और हम लोग वेतन का इंतजार करते ही रह गए। इस्कॉन मंदिर में मनाया गया और पूर्णिमा महोत्सव, भक्तों ने दर्शन आरती कर भगवान के दर्शन किए। मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में होली पर शुक्रवार को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव और गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सैकड़ों भक्तों ने दर्शन आरती कर भगवान के दर्शन किए। मंदिर में स्थापित श्री श्री राधा माधव, जानकी वल्लभ, लक्ष्मण, हनुमान और निताई और सुंदर का श्रृंगार किया गया। आनंदेश्वर मंदिर में भस्म आरती का शुभारंभ, भक्तों को होली पर मिला तोहफा, दर्शन से मिलेगी समस्याओं से मुक्ति। कानपुर में श्री आनंदेश्वर मंदिर में होली महोत्सव के साथ अब भक्तों को बाबा आनंदेश्वर की भस्म आरती के भी दर्शन होंगे। मंदिर के इतिहास में पहली बार श्री आनंदेश्वर महादेव की भस्म आरती का शुभारंभ किया गया। जूना अखाड़ा संरक्षक परम पूज्य हरिगिरि जी महाराज से भस्म आरती की गई। प्रयागराज के लोकनाथ चौराहे पर दूसरे दिन जमकर खेली होली, बड़ी संख्या में जुटे लोग। प्रयागराज में दूसरे दिन भी जमकर होली खेली जा रही है। 2 दिवसीय होली समारोह के दूसरे दिन रंगों का त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज के लोकनाथ चौराहे पर एकत्र हुए। यहां एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली। इस दौरान जमकर मस्ती की, डीजे पर डांस किया। आज पुलिसकर्मी भी होली खेल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बनाए नए प्रभारी, इन्हें मिली नई जिम्मेदारी। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अलीगढ़ मंडल में संगठन को सशक्त और गतिशील बनाने के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुरेश गौतम ने बताया कि विजेंद्र सिंह विक्रम, अरविंद कुमार, आदित्य, राजवीर सिंह, अनिल बघेल को अलीगढ़ मंडल का प्रभारी बनाया गया है। यूपी में बनने जा रहा है 101 किलोमीटर लंबा पहला डिजिटल हाईवे, 4 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा। NHAI ने इस वित्तीय वर्ष में बाराबंकी से बहराइच का सफर आसान करने के लिए 101 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे की परियोजना स्वीकृत की थी। परियोजना के तहत पहले चरण में बाराबंकी से जरवल तक 51 किलोमीटर में हाईवे का निर्माण किया जाना है। KBS की मिल गई नौकरी तो पैसों की होगी बारिश, मिलती है ये आलीशान सुविधाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन की नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है। उसमें से असिस्टेंट कमिश्नर की नौकरी मिलना किसी सपने का सच होने जैसा नहीं होता। जिस किसी को भी ये नौकरी मिल जाती है तो पैसों की कोई कमी नहीं रहती। इस पद चयन होने के बाद कई तरह की अवसर सुविधाएं भी मिलती। मां विंध्यवासिनी मंदिर का नया भव्य कॉरिडोर तैयार, अप्रैल से शुरू होगा काम। मां विंध्यवासिनी मंदिर को भव्य बनाने के लिए नया कॉरिडोर तैयार है, जिसमें 30 धातु की मूर्तियां लगाई जाएंगी। मूर्तियों पर 4.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। सावरकर पर असदुद्दीन ओवैसी के बयान से भड़के बीजेपी नेता, कहा जानबूझकर दे रहे भड़काऊ बयान।
प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो जाए। ओवैसी कहने से ये सच नहीं बदलेगा कि देश की आजादी में उनका खिताब योगदान है। दक्षिण कोरिया राजवंश परिवार ने अयोध्या में पूर्वजों को किया नमन, क्वीन होम मेमोरियल का किया भ्रमण। दक्षिण कोरिया के गारक राजवंश के प्रतिनिधि सहित 80 सदस्य शिष्टमंडल हाल ही में अयोध्या पहुंचा। कोरिया राजवंश के लोग अयोध्या स्थित क्वीन होम मेमोरियल पार्क पहुंचकर पूर्वजों को श्रद्धासुमन अर्पित किया। ये यात्रा भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, मुद्दों से भाग रही बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कार्ड खेलती है। यूपी के रायबरेली में शनिवार को काशीराम की जयंती पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान परिवर्तन और सामाजिक न्याय यात्रा पहुंची। उन्होंने यह यात्रा लखनऊ स्थित भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से शुरू की थी। यह यात्रा मोहनलालगंज से होते हुए बछरावा, कटवाया, त्रिपुरा से होकर रायबरेली शहर पहुंची। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 100% लागू कर रोल मॉडल बने, एमपी शिक्षा परिषद की संस्थाओं को सीएम के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह परिषद की शैक्षिक संस्थाओं का एक ध्येय होना चाहिए। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को 100% लागू कर प्रदेश और देश में खुद को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करें। एमपी शिक्षा परिषद की संस्थाओं ने हमेशा अपने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज और राष्ट्र हितों में अपनी उपयोगिता प्रमाणित की है। ऊर्जा मंत्री ने दी चेतावनी, गलत कामों में शामिल बिजली कर्मियों के खिलाफ होगी तुरंत एफआईआर। ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी कार्मिक गलत कार्य में शामिल हो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ एफआईआर दर्ज कराएं। किसानों को विद्युत कनेक्शन देने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को समय से कनेक्शन मिले, इसका ध्यान रखा जाए। भारत में मुसलमान असुरक्षित कहने वाले चले जाएं पाकिस्तान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भड़के मौलाना। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदार कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है, सुरक्षित नहीं है। ये सरासर गलत और गुमराह करने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित है। मथुरा के बलदेव में उमड़ा आस्था का सैलाब, उड़ा रहा अबीर गुलाल, रंगों के साथ बरस रहे कोड़े। मथुरा के बलदेव में विश्व प्रसिद्ध श्री दाऊजी महाराज के हुरंगा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आई। समाज गायन के साथ दाऊजी बाबा के आदेश अनुसार दोपहर करीब 12 बजे हुरंगा शुरू हुआ।